तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन कुछ रुकावटें हैं बीच में। उन्हें दूर करने के लिए तुम्हारे सामने बहुत मुश्किलें आएंगी। ये रखो अपने पास। जब भी मुश्किल आए, तुम्हारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। पर क्या? ज़ैनब, मुझे जाने, समझी? लेट मी गो। मुझे फॉलो करना बंद करो। करीम, मुझे दर्द हो रहा है। करीम, क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ, जवाब दो। बिल्कुल ही पागल है यार, ये बिल्कुल ही पागल है। सुबह सुबह छोटी सी बात पर मूड खराब मत करो। अपनी आंखें और कान खुले रखना लड़कियों। आज बहुत ही एंटरटेनिंग चीजें होने वाली हैं स्कूल में। गुड मॉर्निंग। अनमोल प्लीज़ मेरी बात सुनो। प्लीज जान, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ठीक है, पर मुझे तुमसे बात करनी है। मैं बोलूँगा, तुम सुनोगी। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, ठीक है। वहाँ मेरा होना ही सबसे बड़ी गलती थी। अच्छा, बहुत खूब। अनमोल प्लीज़ मेरी बात सुनो। मैं कल रात से बहुत ज़्यादा बुरा महसूस कर रहा हूँ। प्लीज़ अनमोल। हाँ, होना भी चाहिए। देखो मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें कल से अब तक कितनी कॉल्स की, मगर फिर से एक अजीब वाक़या हो गया। हेलो। कौन हो तुम लड़के? किससे ढूंढ रहे हो? वो अनमोल किस फ्लोर पे रहती है, बता सकते हैं? या अनमोल नाम की कोई लड़की नहीं रहती है। क्या मतलब? अनमोल मेरी दोस्त है, वो यहीं रहती है। मैंने कई बार उसे यहाँ इस नाम की कोई लड़की नहीं है। इस बिल्डिंग में जितनी भी लड़कियां हैं सबको जानता हूँ मैं। तुमने चौकीदार से मालूम किया और उसने मना कर दिया, ऐसे ही है ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उनसे ऐसा कहने को मैंने कहा था, क्योंकि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती थी और अब भी यही चाहती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे बस एक बात कहनी थी। कल रात मुझे तुम्हारे साथ बहुत मज़ा आया। अगर आज रात फिर बाहर जाने का प्लान हो तो मुझे कॉल कर लेना। मिलते हैं। अनमोल ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। हाँ, यकीनन। अनमोल मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कह भी रहा हूँ ऐसा नहीं है कुछ। बासित को ढूंढ रही हो तो वो अभी तक नहीं आया। ठीक है, शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। क्या आपने उस बारे में सोचा जिस बारे में हमारी बात हुई थी? उम्मीद है आपने फैसला कर लिया होगा।
हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग। क्या तुम आज स्कूल नहीं आओगे? नहीं। बासित, अगर कोई मसला है तो तुम मुझसे डिस्कस कर सकते हो। नहीं। क्या वाकई में? ज़ैनब, मैं बाद में बताऊंगा, जब ये सब खत्म हो जाएगा। कब खत्म होगा ये सब? कुछ नहीं। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। जब भी दिल करे कॉल कर लेना मुझे। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दरअसल मलिहा बहुत पुरजोश है, आप जानती हैं। हाँ जानती हूँ मैं। हाँ, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया मेरी जान। हेलो, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, मिलकर बहुत अच्छा लगा आप दोनों से। हेलो। हाँ। जमील साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हैं? ठीक हूँ। अच्छा चलो ठीक है, फिर मीटिंग रूम में चलते हैं। चलिए। चलो आ जाओ। बहुत शुक्रिया। आइए। आप कैसी हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे असिस्टेंट मैनेजर ने बुलाया है, मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होगा। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं हफीज़े आंटी? मतलब उनको कोई और काम भी तो हो सकता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है अब आपको। हमारे मॉडल्स प्रमोशन के लिए पहले ही तैयार हैं, लेकिन मॉडल से मुराद फैशन मॉडल्स मत समझिएगा आप। दरअसल हम होटल के स्टाफ को ही इस्तेमाल करेंगे। तो मलिहा को आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे? मैं मलिहा को कैटलॉग शूट्स के लिए इस्तेमाल करने का सोच रहा था। मतलब एक नया चेहरा जो आज से पहले किसी ने ना देखा हो। मतलब एक कैंपेन की तरह? पब्लिक रिलेशंस के लिए। मतलब हम कैंपेन पर इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने का इरादा नहीं रखते। हम मीडिया के लिए एक छोटा सा फैशन शो भी करेंगे, है ना? हाँ ऐसे ही है। तो प्रेजेंटेशन बिल्कुल आम लोगों के जरिए होगी जहान साहब। मुझे तो आपका आइडिया बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। तुम क्या कहती हो मेरी जान? मैंने तो अपनी राय शुरू में ही बता दी थी। मतलब मैं चाहती हूँ कि फ़िलहाल वो अपनी पढ़ाई पे फोकस करे। मैं नहीं चाहती कि अभी वो इस सब में पड़े। मुझे लगता है ये मामला हमें यही रोक देना चाहिए। गुलैन साहिबा दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन हम मलिहा का ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। बस चंद दिन ही की तो बात है। मलिहा की पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा। अगर सिर्फ यही बात है तो हमें मंजूर है। कुछ दिन की तो बात है, उस हिसाब से ठीक है। एक जरूरी कॉल है, माफी चाहता हूं। हाँ बोलो। ठीक है, तो हम दोपहर में मिल सकते हैं। अभी फोन बंद करो, मैं बाद में कॉल करता हूं। मैडम सनम को भी हमारे मॉडल्स बहुत पसंद आए। माफ कीजिएगा, मुझे अभी एक जरूरी काम से जाना पड़ रहा है, लेकिन आप लोग अपनी बात जारी रखें। ठीक है जमील साहब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तो गुड लक गुलैन। आ जाए। तहसीन साहब, आपने मुझे बुलाया? जी आइए। करीम ने आपकी कंप्लेन की है और इसकी कंप्लेन पर मुझे आपको इस स्कूल से निकालना होगा हफीज़े साहिबा। सुना आपने? जी हाँ। वैसे मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी
हफीज़े साहिबा, आप कुछ बोलना चाहती हैं? ठीक है, आप जा सकती हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे पूरा यकीन है इसे नौकरी से निकाल दिया है। तुम पुरसुकून हो जाओ, क्यों ऐसा सोच रही हो बार बार? तुमने उसका चेहरा नहीं देखा? इसे निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे? क्या मैं इसके पीछे पीछे जाऊं? मुझे नहीं पता, तुम्हें उनके पीछे जाना चाहिए। जाओ। मुझे जाना चाहिए ना? ठीक है। वॉशरूम किस तरफ है? आगे जाकर लेफ्ट सर। शुक्रिया। हेलो। हेलो। कैसी हो? हाँ ठीक हूँ, तुम? ठीक हूँ। काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है हमारी। ज़ैनब कैसी है? ठीक है, ठीक है। अगर माइंड ना करो तो मैं ज़रा जल्दी में हूँ, मुझे वापस जाना है। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें मजीद नहीं रोकूंगा। तुम लोग ख्याल रखना। आप भी रखिएगा। दुआ करना मेरे लिए। बिल्कुल करूंगा। हफीज़े आपा, मैं आपको बहुत याद करूंगी। बच्चों का ख्याल रखना, ठीक है? अब वो आपके सुपुर्द हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। करीम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक दिन हमें भी नौकरी से निकलवा देगा। क्या कर सकते हैं? वाकई में तुम सब के सब बहुत ही बेवकूफ हो। यानी कि तुम लोग इस औरत की बातों में आ गए। What a shame। हम सिर्फ हक का साथ दे रहे हैं। हमें गरीब औरत का साथ देना चाहते हैं ताकि उनकी नौकरी ना जाए। देखो लड़की, ये हाथ जोड़ के खड़े होने से कैसे बचाओगी ये तुम? हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। हंसी आ रही है तुम लोगों पर। तुम लोगों ने मिलकर यहाँ पे एक झमघट्टा लगा दिया। अगर कोई मुझसे सच पूछे ना तो तुम लोगों को इसका नाम भी नहीं पता होगा। क्योंकि नाम जानना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि इनकी नौकरी ना जाए। अच्छा, सही बात है, बोलती रहो। बच्चों, ये सब क्या हो रहा है? अपनी क्लास में जाओ। आज यहाँ से कोई नहीं हिलेगा सर। अगर आप लोग नहीं गए तो एक्शन होगा। हाँ, लेकिन मैंने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं। और यहाँ पहली और आखिरी बात मैं ही करती हूँ। हफीजा साहिबा, आप काम पर वापस जाएं। करीम। मैम।
हम इस कमरे में अक्सर आया करते थे, है ना? बैठो ना। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पर। करीम, बैठो। मैम, आपको आराम करना चाहिए, आपकी तबीयत सही नहीं है। ये सब तो जिंदगी भर चलता ही रहेगा मैम। इतनी सी थकन मुझे कोई नुकसान नहीं देती, फिक्र ना करो। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है आप अपने आप को थका रही हैं। आई होप आपने स्कूल ज्वाइन नहीं किया होगा। नहीं आ रही मैं, लेकिन अच्छा किया कि आज स्कूल आ गई। कम से कम मुझे तहसीन साहब का पता तो चल गया, वो भरोसे के काबिल नहीं है। देखे ना, कभी तहसीन आएंगे, फिर अहमद आएंगे, फिर अहमद जाएंगे तो महमद आएंगे, ये सब तो चलता रहेगा। लेकिन मैं सोच रहा था अगर आप अपनी जगह जिहान सर को दे दे तो। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? नहीं, मुझे तो बहुत प्यार है अपनी जान से। इसे कहते हैं आबेल मुझे मार। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा मशवरा था। शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। मैंने तो कुछ किया ही नहीं है हफीज़ा आंटी, ये सब कुछ तो याले मैम ने किया है। वो तो ठीक है, ये तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने उन बच्चों को बाहर मेरे लिए जमा किया। वैसे भी अगर तुम ना होती तो करीम के खिलाफ कौन खड़ा होता? पता नहीं, जब भी वो ऐसा कुछ करता है मेरे अंदर एक अलग सी हिम्मत आती है। दिलान, तुम खा लो, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? काफी दिनों से तुम खाना नहीं खा रही। क्या पागलों वाली बातें कर रही हो? मलिहा, तुम्हें खाना खाना ही होगा। ठीक है, चलो। बहुत शुक्रिया हफीज़ा आंटी। तुम बहुत पछताओगी, बता रहा हूँ। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन पछताता है। एंजॉय करो ज़ैनब। शुक्रिया। सनम साहिबा, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए बैठिए आले साहिबा। आप कैसी हैं? मैं ठीक, और आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मेरी अभी ट्रीटमेंट चल रही है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। दरअसल मैं आपसे इसी मौजू पे बात करने के लिए आई थी। उम्मीद है आपके पास वक्त होगा। मेरे पास आपके लिए हमेशा वक्त है। आप जानती हैं कि मैं 2 महीने से स्कूल नहीं आई और अब ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका जाना है। सही कहा आपने। सच पूछे तो मेरा दिल जाने का बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन शायद जाना पड़े। मेरे ख्याल में आपने बिल्कुल सही फैसला किया है। जैसे कि आप देख सकती हैं कि मेरा ध्यान स्कूल पर होता है, दिल मुतमईन नहीं है मेरा। लेकिन अगर मैं अपनी जगह किसी ऐसे शख्स को छोड़ जाऊं जिस पर भरोसा हो, कम से कम कुछ वक्त के लिए ही सही। जैसे कि तहसीन साहब? नहीं, तहसीन साहब जैसे नहीं, बल्कि जिहान सर जैसे। मेरा मतलब है जिहान सर। क्या आपको ऐसा लगता है? आपको हैरत क्यों हुई? तवक्को नहीं थी कि आप उनका नाम लेंगी। मेरे ख्याल में स्कूल के नए प्रिंसिपल सर जिहान ही होने चाहिए, वही सूटेबल रहेंगे, मेरा यकीन करें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो, देखो मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम सुन रहे हो कि नहीं। तुम ही ने कहा था कि कुछ हो तो मुझे बता देना। वो लड़का भी आया था। बिल्कुल,
ठीक है, तो कल मिलते हैं, आमने सामने बात करेंगे। हम इस तरह से फोन पे बिल्कुल बात नहीं कर सकते। क्या तुम किसी एक चैनल पर रुक सकती हो ताकि हम ये आराम से देख सकें? ठीक है, हम लोग फुटबॉल मैच देख लेते हैं। मैंने फुटबॉल का नहीं कहा, तुम्हारा जो दिल करे तुम लगा लो। मलिहा जरा इधर आओ। क्या हुआ, कोई बात है बाबा? इधर तो आओ। मैंने कहा था ना कि मुझसे सही से बात करो वरना नाराज हो जाऊंगा। मेरे प्यारे बाबा, आप क्या बात करना चाहते हैं मुझसे? हम दोनों ने आज फिर तुम्हारे मॉडलिंग वाले मामले पर जमील साहब से बात की थी, क्योंकि तुम ये वाकई करना चाहती हो इसलिए। लेकिन देखो, ये सिर्फ एक बार है बस। ठीक है, तुम जा सकती हो अब। समझ गई मैं, ठीक है मेरे प्यारे बाबा। ठीक है, ज्यादा मक्खन मत लगाओ, जाओ। कहते हैं कि जब दो लोग एक तरह फील करते हैं तो हमेशा एक दूसरे को समझ जाते हैं और समझते रहते हैं। फिर चाहे जो भी हो जाए, जो भी गुजर जाए, वो दो लोग कभी नहीं भूलते उनके बीच जो हुआ होता है। हर बार उनकी आंखें मिलती हैं। वो एक दूसरे के करीब आते हैं। हर बार जब वो सांस लेते हैं तो वो एक दूसरे को समझते हैं। जब तक भी उनके दिल धड़कते हैं वो एक दूसरे को समझते रहते हैं।
जाते हैं और हॉस्पिटल में दाखिल हो जाते हैं और मुझे बाद में पता चलता है। 2 दिन से मेरा फोन बजना बंद नहीं हो रहा। मैंने हर एक बच्चे के वालिदैन से अलग अलग बात की है। किस लिए? क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। मैडम, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। खाना हर रोज की तरह ताज़ा बना था, कोई मसला नहीं था। तो फिर सब बच्चों का हाल ऐसा क्यों हुआ? वो निकाल देंगे, मैं शर्त लगाती हूँ, वो निकाल देंगे। पुरसुकून रहो। ये कंफर्म नहीं हुआ है कि कैंटीन में हुआ है। लगता है तुम इस सनम को नहीं जानती। वो किसी को भी मुजरिम ठहराकर स्कूल से निकाल देती हैं, चाहे वो बेकसूर ही क्यों ना हो, वो नहीं सुनती। ज़ैनब, प्लीज कोई तमाशा मत करना। ठीक है, मैं सिर्फ बात करने जा रही हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है कि ये सब जो हो रहा है उसके पीछे किसका हाथ है करीम। क्या मतलब इस बात का? ये तो पता है कि तुम पागल हो। कभी खुद सोचा है कि तुम कैसे इंसान हो? खैर, और कुछ कहती हैं कि मैं बहुत हैंडसम। इसका मतलब हुआ कि मैं कुछ तो हूँ। तो मैं इस वक्त मजाक करने के मूड में नहीं हूँ। तुम्हें अंदाजा भी है कि हफीज़ा आंटी इस वक्त कितनी परेशान है और उनके लिए ये नौकरी कितनी जरूरी है करीम। मैं असल में समझ नहीं पा रहा कि तुम कहना क्या चाह रही हो। मुझे पता है कि खाने में मिलावट तुमने की है। मैंने मजाक कर रही हो? ये सब किसने बोला है तुमसे? फिर कौन करेगा ये? हाँ, ऐसी चीजें हो जाया करती हैं अक्सर। दूध भी स्टेल हो सकता है कि खाना बासी हो, या रात से वहीं पड़ा हुआ हो सकता है, या उस पे चूहे क्रॉल कर रहे हो। कुछ भी हो सकता है ज़ैनब। देखो, ये स्कूल है, यहाँ पे ऐसी चीजें हो जाया करती हैं। ऐसी सोच है तुम्हारी? हाँ, ऐसे ही है। तुम लोग फिर से शुरू हो गए। ये बात तो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से पूछनी चाहिए भाई। चलता हूँ। अनमोल को इस वक्त मेरी जरूरत है, मैं उसके पास जा रही हूँ। ठीक है।